आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जी सलाम। आपसे मुखातिब हूं मैं शाहबाज। सलाम इंडिया की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हैदराबाद नगर निगम की काउंटिंग जारी है और रुझानों में बीजेपी को अक्सरियत हासिल होती नजर आ रही है। अभी तक के रुझानों के मुताबिक 94 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, जबकि तेलंगाना राष्ट्र समिति को 33 सीटों पर बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 17 सीटों पर आगे हैं। अभी ये शुरुआती रुझान है और इसलिए इसमें कह सकते हैं कि शुरुआती रुझान में बीजेपी को अक्सरियत मिलती नजर आ रही है, क्योंकि 94 सीटों पर बीजेपी आगे है। टीआरएस को 33 सीटों पर बढ़त बरकरार है, तो वहीं ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम 17 सीटों पर आगे चल रही है। आपको बता दें कि जीएचएमसी इंतखाबात के अंदर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और तमाम जो कौमी लीडरान हैं वो सड़कों पर उतरे थे। उन्होंने रोड शो किया था, तमाम चुनावी रैलियां की थी, तशहीर की थी। और जो रुझान है वो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि हैदराबाद नगर निगम चुनाव की काउंटिंग में अब रुझानों के मुताबिक 94 सीटों पर बीजेपी आगे है। टीआरएस को 33 सीटें पर वो बढ़त बनाए हुए हैं, तो वहीं ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 17 सीटों पर आगे चल रही है। तो अभी तक के जो रुझान हैं उन रुझानों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी अक्सरियत में आ चुकी है रुझानों के मुताबिक। लेकिन जब तक काउंटिंग मुकम्मल नहीं हो जाती है, जब तक ऐलान नहीं हो जाता, कुछ भी कहना मुश्किल है। तो ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के लिए 1 दिसंबर को हुए चुनाव के आज नतीजे आ रहे हैं, जिसमें हैदराबाद नगर निगम पर कब्जा जमाने के लिए बीजेपी समेत तमाम पार्टियों ने अपना पूरा दम लगाया हुआ था। लिहाजा आज वोटों की गिनती हो रही है और शुरुआती रुझान में बीजेपी ने बढ़त बना ली है। वहीं दूसरे नंबर पर तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी कि टीआरएस है। हैदराबाद नगर निगम में टीआरएस बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर है, तो वहीं नगर निगम की सभी 150 सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। आज शाम तक पता चल पाएगा कि इस बार नगर निगम पर किसका कब्जा होगा। इस बार वोटिंग का कुल फीसद 46.55 रहा था। 4 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इन 4 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पहली तस्वीर है जिसमें वोटों की गिनती जारी है, जबकि दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि बीजेपी ने रुझानों में बढ़त बनाई है, तो उसका क्रेडिट उन तमाम लीडरान को जा रहा है जो कि सड़कों पर उतरकर रोड शो करते नजर आए थे। वहीं तीसरी तस्वीर में टीआरएस और बीजेपी के दरमियान टक्कर दिखाई जा रही है, क्योंकि टीआरएस जो है वो ज़ेर इक़्तिदार पार्टी है तेलंगाना की, और ऐसे में हैदराबाद में बीजेपी और टीआरएस के बीच टक्कर बताई जा रही है। और चौथी तस्वीर ये है जो सबसे अहम है कि 150 सीटों पर अभी काउंटिंग चल रही है और इस काउंटिंग के अंदर अभी ये शुरुआती रुझान है, ये कहा जा रहा है। अब सवाल ऐसे में ये उठता है कि जो चुनाव से पहले बातें कही गई थी, क्या उनका अब उसके ऊपर अमल हो पाएगा? फिर चाहे किसी ने अगर विकास की बात की है, तरक्की की बात की है, तो क्या वो पार्टी अगर इख्तियार में आती है तो वो तरक्की उस तरह से कर पाएगी? और इसके अलावा दूसरी तरफ जो हैदराबाद का नाम बदलने की बात को लेकर तमाम बयानबाजी हुई थी कि हैदराबाद रहेगा या भाग्यनगर, ये भी देखने वाली बात होगी। तो हैदराबाद नगर निगम पर किसका कब्जा होगा इसका फैसला शाम तक हो जाएगा, लेकिन बीजेपी के शुरुआती रुझान से बीजेपी गदगद नजर आ रही है और हैदराबाद चुनाव को देखते हुए वो कह रही है कि यह बदलाव का दौर है। अभी देखिए, ये पेपर बैलेट है, शाम तक रुकते हैं, फिर भी ट्रेंड पता चल रहा है कि बीजेपी लीड कर रही है, काफ़ी कंफर्टेबली लीड कर रही है। ये हमें विश्वास भी था, आत्मविश्वास भी था, हमारा प्रयास भी था। आप शाम तक प्रदर्शन भी देखेंगे, बीजेपी अच्छी करेगी और टीआरएस पार्टी ऑलरेडी डर चुकी है। ये इलेक्शन जो मार्च 2021 में आने वाला था वो प्रीपोन करके नवंबर में लगाए, और इसकी वजह दुब्बाका बाई इलेक्शन में जो हार टीआरएस ने फेस की है उससे डर कर हर दिन बीजेपी का और मोदी जी का यहाँ पर लोगों में विश्वास बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए प्रीपोन किए। इसका मतलब टीआरएस पार्टी और केसीआर, स्पेशली केसीआर डरा हुआ है। ये डर केसीआर में जो बीजेपी ने पैदा किया है, ये हमें चाहिए।